नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देवभूमि से उन कदमों को चूमकर गंगा निकलती है, जीवनदायिनी मां गंगा जो जीवन देती है। लेकिन आज गंगा गुस्से में है, गंगा उफन रही है और गंगा के इस उफान से आ रही है बाढ़, हो रहा है भूस्खलन, लोग हैं परेशान, घर बह रहे हैं, जगह जगह पानी ही पानी। उत्तराखंड में कुदरत का कहर टूट रहा है। पहाड़ खिसकने से कई जानें चली गई हैं, जगह जगह बाढ़ का पानी है जिसमें कई सारे घर बह गए हैं, लोग हाहाकार कर रहे हैं। पहाड़ की गोद में बसा है उत्तराखंड, लेकिन अपनी ही गोद सूनी करने पर जुटा है पहाड़। यहां जमीन ऐसे धंस रही है मानो यमराज ने जोरदार मुक्का मारा हो। यहां सैलाब ऐसे उमड़ा है मानो काल का क्रोध बेकाबू हो गया। यहां नदियां किनारों को ऐसे काट रही हैं मानो केले की डालियों पर आरी चल रही। पूरा का पूरा पहाड़ बस्ती पर गिरा और हंसती खिलखिलाती जिंदगी लम्हों में नेस्तनाबूद हो गई। देवभूमि मानो प्रलय भूमि में तब्दील हो गई हो। पौड़ी जिले में बादल फटने से अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि इससे कहीं ज्यादा लोग लापता है। प्रशासन एक्शन में आया है और कई खतरे की परिधि में आने वाले गांवों को खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं। हिमालय से निकलकर तमाम छोटी बड़ी नदियां उत्तराखंड से नीचे उतरती हैं। इन छोटी बड़ी नदियों ने ही लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। उस पर से गंगा तो सबसे ज्यादा कुपित नजर आ रही है। ऋषिकेश में गंगा बस्तियों में घुस गई है, जबकि परमार्थ आश्रम का हाल भी कम बुरा नहीं है। लिहाजा प्रशासन ने ऋषिकेश से पहाड़ों पर जाने वाले रास्ते बंद करा दिए हैं। हाँ, अभी तो सभी रास्ते बंद हैं। ये हमने अभी शिवपुरी में ये उसको ग्रिप को बता दिया गया है, उनकी एक जेसीबी लगी हुई है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी को भी बता दिया गया है। तो एसडीएम साहब से भी अभी बात हुई थी, उन्होंने भी जो है एक जेसीबी भेज दी है। सभी जगह अभी रास्ते बंद हैं। भारी बारिश की वजह से पौड़ी के यमकेश्वर में हुए भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। दो गांवों को पहाड़ के मलबे ने पूरी तरह तबाह कर दिया। लोगों के घर तो कीचड़ में दबे ही, कई लोगों की जिंदगी अपने ही घर में दफन हो गई। अभी तक भूस्खलन के मलबे से 17 शव निकाले जा चुके हैं और अभी भी शवों का निकलना बंद नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कीचड़ के मलबे के नीचे अब भी कई शव दबे हो सकते हैं। घर में 2 आदमी थे और इसमें दोनों मियां बीवी, मतलब बच्चे उनके बाहर थे। तो सुबह का एक को चारा देने बाहर, बारिश की वजह से अंदर चले गए। उसके बाद एकदम जोरदार आवाज हुई और एकदम हमने बाहर आके देखा तो दबे हुए थे। लोग मर रहे हैं, पहाड़ को प्रलय से कम कुछ नहीं दिख रहा और प्रशासन को लोगों की तकलीफ नहीं दिख रही। लोगों की नाराजगी इस बात से है कि 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। कुदरत के आगे जिंदगी बेबस है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी भी बेबसी इसी वजह से। लगातार बारिश और सड़क संपर्क जगह जगह कट जाने की वजह से राहत टीम मौके तक नहीं पहुंच पा रही। कहा कि पहला काम तो करो, रास्ता खोलो, और दूसरा किसी तरीके से हो कुछ मदद और कुछ व्यक्ति वहां तक पहुंचो ताकि उनको एश्योर किया जा सके कि भाई यू आर नॉट अनअटेंडेड, आपका ध्यान है मगर कुछ कठिनाई है इसलिए नहीं पहुंचा जा सक रहा। ऊंचाई से नीचे उतरने पर भी न नदियों का गुस्सा उतर रहा है न पहाड़ का। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी लगातार बारिश से बिंदाल और रिस्पना नदी का जलस्तर अचानक काफी बढ़ गया। इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे इस उफनती नदी की तेज लहरों में बिजली विभाग के 7 कर्मचारी फंस गए। कहां तो ये बेचारे बिजली की लाइन और हाई टेंशन तार ठीक करने गए थे और कहां नदी में आए तेज बहाव ने इनकी जान खतरे में डाल दी।
किस्मत अच्छी रही कि रस्सी के सहारे जैसे तैसे लोगों ने बचा लिया। हम 33 की लाइन के तार खींचने के लिए चढ़े थे, वो नीचे वो नदी में गिरे हुए थे और उसके लिए हम इनको खींचने के लिए ऊपर पोल के ऊपर चढ़े। नीचे बारिश का पानी पहाड़ से ज़्यादा बह गया, उसमें हम वहाँ पर रुक गए और साहब हम बेचैन हो गए। वहाँ से हम रस्सी डाल कर दुनिया ने हमें खींच कर निकाल ले गए हैं। कहीं जान बची तो कहीं जान पर बनाई। हर साल कुदरत का क्रोध कभी न कभी जाग ही जाता है, लेकिन सरकारी अमला नहीं जागता। हर त्रासदी दूसरी त्रासदी को न्योता देकर चली जाती है, लेकिन सरकारी बाबू सिर्फ अपनी मुश्किलों का रोना रोते हैं। ऐसे में लोग सिर्फ यही इंतजार करते हैं कि मौसम सुधरे तो उनकी जिंदगी भी पटरी पर आए। फिलहाल तो हाल काफी बुरा है। देहरादून से दिलीप सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर जमीन खिसकती है तो ऐसा लगता है कि पैरों तले जमीन नहीं बल्कि जिंदगी खिसक गई हो। ऊपर से गंगा की उफनती लहरों में जिंदगियां तबाह हो रही हैं। देहरादून और आसपास गंगा गुस्से में है, जगह जगह कहर बरपा रही है। उफनती नदियों के शोर में जिंदगी का संगीत ढूंढ लेना तो पहाड़ को सदियों से आता है, लेकिन अब वो शोर डराने लगा है। उसमें मौत के गीत सुनाई पड़ने लगे हैं। तेज धार की वजह से खौफनाक और खतरनाक नजर आने लगी हैं उत्तराखंड की नदियां। भारी बारिश के बाद बादल फटने से उत्तराखंड के कई गांवों में वो मातम पसरा है। लोगों के आंसुओं पर उफनती नदियां भारी पड़ रही हैं। वो सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। तेजी से बढ़ रहे जल स्तर से उफनी गंगा ऋषिकेश में आश्रमों मोहल्लों में दाखिल हो चुकी है। बस और गाड़ियां भी बाढ़ के पानी में डूबी नजर आ रही हैं। हरिद्वार में तो गंगा और भी विकराल हो गई है। लगातार भारी बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई। खतरे के निशान से गंगा करीब 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे तटवर्ती इलाकों और यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। पहाड़ों में अब भी हो रही बारिश और गंगा का जलस्तर और बढ़ने की आशंका में हरिद्वार के वैरागी कैंप खाली करा दिए गए और उन इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है जिसमें डूब का खतरा है। पीछे से ये अलकनंदा वैली और उसमें भागीरथी वैली में जो बारिश ज़्यादा हुई है उसी से इसका ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है और कहीं कहीं बादल भी फटे हैं, लेकिन अभी स्थिति हमारी कंट्रोल में है। उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन ने कई इलाकों को खाली तो करा दिया, लेकिन लोग जाएंगे कहां, इसका ठिकाना नहीं। निचले इलाकों में बाढ़ के पानी में डूबने का खतरा है तो पहाड़ों पर बादल फटने से गांव के गांव तबाह हो रहे हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन कुदरत तो मानो अपने तांडव से बाज नहीं आने वाली। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाला कुछ समय उत्तराखंड के लिए भारी है। वहां इंद्र देवता का कोप जारी रहेगा। आगे भी कुछ समय तक खतरे की मूसलाधार बारिश होगी। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी टेरी और अपना देहरादून डिस्ट्रिक्ट इसमें खासकर कहा था कि भाई भारी वर्षा हो जाएगी और वैसा हुआ भी है बिल्कुल। और अब हमारा मानना, अभी हमने कल सुबह तक उसको रखा हुआ है भारी वर्षा को, तो और बाकी पूरे प्रदेश में वर्षा मिलेगी। और कल से माने कल आफ्टरनून की बात से थोड़ी कमी हो जाएगी। इसमें ख़त्म नहीं होगी, बारिश कंटिन्यू रहेगी मगर थोड़ी कमी आएगी और परसों में और कमी आएगी। पहाड़ की जानलेवा दहाड़ से दहले उत्तराखंड के निवासियों को सूझ नहीं रहा कि वह खुद को कैसे बचाएं। फिलहाल उनके पास कुदरत से प्रार्थना और प्रशासन से उम्मीद के अलावा कुछ नहीं। हरिद्वार से संजय आर्य के साथ आज तक ब्यूरो।
जैसा उत्तराखंड का हाल वही हिमाचल प्रदेश की भी दुर्दशा। लगातार भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर पड़ा पहाड़ जो हैं वो सरक गए, लोगों का जीना मुहाल हो गया, रास्ते बंद हो गए, सेब की फसल मंडी तक पहुंचने का इंतजार करती रह गई। कुदरत का कहर सिर्फ पहाड़ पर ही नहीं टूटा है, बल्कि हिमाचल प्रदेश भी इसकी मार से कराह रहा है। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के रामपुर सब डिवीजन में करीब 35 गांवों का संपर्क बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट गया है। कारण वही जमीन का धंसना, जिससे उत्तराखंड परेशान है। यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है हमारे लिए, और यहाँ पर फसल की बहुत बर्बादी हो गई और काफ़ी मकानों का भी नुकसान हो गया है। यहाँ पर 1 महीना लगभग इतने 1 महीना ही हो रहा है, यहाँ पर कोई पूछने वाला प्रशासन कोई भी नहीं आया। पहले बारिश ने लोगों का जीना मुहाल किया, उसके बाद चट्टान खिसकने से जीवन लस्त पस्त हो गया। चट्टान खिसकने की वजह से बंद हो चुकी सड़कों के बीच लोग बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं। सेब की फसल तैयार है, लेकिन मंडी तक पहुंचाने का रास्ता नहीं है। सेब जो है पेटी तैयार हो रही है और सेब भी गिर गए, ओला भी आया, उसमें भी कोई फायदा नहीं है, और सरकार से जो है हमारी ओर से कोई भी सहायता नहीं है। पंचायत का कोई भी सदस्य देखने तक नहीं आया है, और ना ही तो प्रशासन की ओर से कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है, और हम इस चीज से बहुत दुखी हो चुके हैं। सेब की फसल इन इलाकों के लोगों के लिए आय का जरिया है। अगर सड़कें ठीक ना हुई तो सेब की फसल पेड़ में ही सड़ जाएगी। कुदरत की मार से तो ये पहले से ही परेशान है, आमदनी पर भी बट्टा लगा तो जिएंगे कैसे, ये एक यक्ष प्रश्न है। विशेषर नेगी, रामपुर, आज तक। पहाड़ तो सैलाब से उपजी पीड़ा को भोग ही रहा है, मैदानी इलाकों का भी हाल कम बुरा नहीं है। राजस्थान के रेगिस्तान में बाढ़ आई है तो उत्तर प्रदेश, बिहार के कई इलाके पानी पानी हो चुके हैं, लोग परेशान हैं। पहाड़ पर पहाड़ टूटा और मुसीबतों का सैलाब प्रबल वेग से फूट पड़ा, लेकिन धीरे धीरे मैदानी इलाकों में भी कई जगहों पर बाढ़ तबाही फैला रही। पहाड़ों पर हुई भयंकर बारिश ने बिजनौर में भी तबाही फैला दी। वहां गंगा और दूसरी नदियां उफान पर, कई रास्ते बंद हो गए। कल शाम से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, एक बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, लगभग इसमें 5-5.5 फुट पानी बह रहा है। बिहार के नालंदा, गोपालगंज, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। दूसरी तरफ पटना के कुछ इलाके भी बाढ़ से त्रस्त हैं। पिछले 72 घंटों में हुई बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पटना में बारिश ने हालात को बद से बदतर बना दिया। बावजूद इसके जिंदगी चलती है, चलती रहती है। हम इस वक्त पटना के एक बिजली दफ्तर में हैं, जहां का हाल हम आपको दिखा सकते हैं। जो लोग हैं वो पंक्तिबद्ध हैं, कतार में खड़े हैं अपना बिजली बिल जमा करने के लिए। लेकिन आप हालत देख सकते हैं नीचे क्या हालत है इस बिजली दफ्तर की। यहाँ पर पानी घुटने भर जमा है, बावजूद इसके लोग अपने काम में जुटे हुए हैं बिजली बिल जमा करने के लिए। कमोवेश यही हालत पूरे शहर की है। जिस राजस्थान को रेगिस्तान कहा जाता है, वहां भी बाढ़ कहर बरपा रही। धौलपुर जिले में आधा दर्जन गांवों में तबाही का तांडव। चंबल नदी के उफान से फसलें तो चौपट हो ही गईं, मकान भी ढह गए। पटना में कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।